करिए तो नापी कीजिए तो वहां से कीजिए ताकि पूरा गांव में दंगा हो जाए। ये आपको कैसे ज्ञान का प्राप्ति हो गया बिना मुस्तकिल पॉइंट का कि प्लॉट नंबर 582 यही है? कैसे हो गया? मिले को कैसे हो जाएगा? उसको तो मुस्तकिल पॉइंट से जाना होगा ना। जमीन का आइडेंटिफिकेशन पता है? जमीन किस जमीन की केस चल रहा है मालूम है ना? रिकॉर्ड है ना आपके पास? ये है क्या है? मौजा मकबूला, थाना नंबर 97, खाता नंबर 165, प्लॉट नंबर 582, 53 डिस्ट्रिक्ट। ये जमीन है। ये जमीन का आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से क्या स्थिति है बताइए? ये सर 1970-71 में इसको बंदोबस्ती किया गया कि हाँ अनावाद बिहार सरकार की जमीन थी सर। 1970-71 में इसको आप सेटल कर दिए? हाँ सर। सेटल किसको किए? सेटल जो हुआ है ये लखीकांत चर्मकार के नाम से हुआ है। पिता मेहंदी चर्मकार के नाम। लखीकांत? हाँ, लखीकांत चर्मकार। चर्मकार। हाँ, पिता मेहंदी चर्मकार। सन ऑफ मेहंदी सर। उसके बाद साल डिमांड खुला सर। डिमांड खुल गया। उसके बाद ये लैंड ट्रांसफर हुआ है? लैंड को ट्रांसफर नहीं, उसके बाद इसका तो 52 में हुआ है सर। और इसका मोटेशन हमसे पहले नहीं, मोटेशन नहीं, 52 के बाद रसीद जी ऑनलाइन अप्लाई किया है। हमसे पहले की प्रक्रिया है जो नाम हुआ ही ना। जब एक बार लैंड गवर्नमेंट ने सेटल किया है तो रेंट फिक्सेशन का कार्रवाई चलेगा। वंस रेंट फिक्सेशन हो गया मतलब रजिस्टर 2 में नाम चढ़ गया, रेंट फिक्स हो गया। रजिस्टर 2 में तो रेंट रिसीव करने के लिए है ना, तो सेटलमेंट हो गया, पोजीशन हो गया, रेंट फिक्स हो गया। ये 70-71 में हो गया। तो अब क्या डिस्प्यूट है? अभी हाईकोर्ट में काहे के लिए आया है? आपको तो नहीं पूछ रहा है। ये हाईकोर्ट में काहे के लिए आया है? कोई रिस्पोंडेंट नंबर 5, रिस्पोंडेंट नंबर 5 डिमार्केशन केस कैसे फाइल किया है? वो अपनी जमीन सीमांकन के लिए सर वो आवेदन दिया था। रिस्पोंडेंट नंबर 5? रिस्पोंडेंट नंबर 5 यस। हाँ, किस जमीन के? वो वही जमीन जो उसे बंदोबस्ती प्राप्त हुआ। डिमार्केशन यानी कि जब डिस्प्यूटेड लैंड है तो नहीं हो सकता है? हो सकता है। फिर नहीं आपको कंफ्यूजन बता देते हैं। डिमार्केशन में सीओ इज ए सर्विस प्रोवाइडर। अगर 5 को भाई बंटवारा करना है या सब विद कंसेंट आता है, पार्टी की जमीन में नाप लीजिए, हम लोग आपस में सेटल करते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंटेस्टिंग पार्टी, ऑल द क्लेमेंट्स, यू कैन मेक द मेजरमेंट। वो आपको सर्विस देना है। यू आर नॉट एडजुडिकेटर। आप वहाँ कुछ डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए नहीं बैठे। जहाँ एक जमीन पर 2 आदमी क्लेम कर दिया तो आप तो डिमार्केशन नहीं कर सकते। दैट पावर गोज टू द सिविल कोर्ट, अदरवाइज इट इज नॉट मेंटेनेबल। जब आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इस जमीन का डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट हैज बीन रेज्ड बिफोर यू, तो डिमार्केशन केस को कैसे ही आपको ड्रॉप कर देना था, खत्म हो गई बात। और द डिमार्केशन केस इज मेंटेनेबल। इज इट मेंटेनेबल? है नहीं ना? है वही तो बोल रहे थे। तो डिमार्केशन केस मेंटेनेबल नहीं है तो आपने डिमार्केशन कर दिया है क्या? तो पहले तो कर दिए हैं तो उसको पास कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बता देते हैं पता नहीं आपको जमीन के टुकड़ा पर कभी पाले है कि नहीं पाले, या जमीन देखे है कि नहीं देखे है। आई डोंट नो, आई हैव एवरी डाउट बिकॉज यू सर आपको कोई प्लॉट नापने के लिए कहा गया है, प्लॉट नंबर 582, तो पहले तो प्लॉट का आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको चांद पर जाना होगा। क्या कहते हैं आप लोग? चांद कहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या कहते हैं आप लोग? अपने मुस्तकिल पॉइंट कहते हैं। मुस्तकिल पॉइंट कहते हैं। मुस्तकिल पॉइंट नया वर्ड है मेरे लिए, फैलू भी है। मुस्तकिल पॉइंट पॉइंट नहीं होगा उसमें, और क्या होगा? उर्दू बोलने पूरा मुस्तकिल पॉइंट उसको बोलते हैं। पुरातन माने चिन्ह, पुरातन चिन्ह हो गया। नहीं मुस्तकिल तो उर्दू वर्ड हो गया, उसके साथ क्या जोड़ते हैं? फैलू भी है। मुस्तकिल पॉइंट से नापना होगा तभी प्लॉट पहचान पाइएगा। तो सर्वे में पावर है आपको, तभी प्लॉट पहचान पाइएगा। करिए तो नापी कीजिए तो वहां से कीजिए ताकि पूरा गांव में दंगा हो जाए, क्योंकि कोई भी आपको अपने प्लॉट पर नहीं मिलेगा। मिलेगा हर आदमी 1 फीट आधा फीट दूसरे प्लॉट पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गांव में दंगा होगा कि नहीं होगा?
ये आपको कैसे ज्ञान का प्राप्ति हो गया बिना मुस्तकिल पॉइंट का कि प्लॉट नंबर 582 यही है? सर हम इसके द्वारा कैसे हो गया? मीने को कैसे हो जाएगा? उसको तो मुस्तकिल भी पॉइंट से जाना होगा ना, नापी ना पूरा गांव का जमीन। डिमार्केशन हो ही नहीं सकता है महाराज। कहां से आप लोग पावर ले आए खाली डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए? और ये वो सिविल कोर्ट का पावर ले लिए हैं, ना आपके किसी को जमीन में पोजीशन दिलवा ले रहे हैं अंडर विच लॉ? नाप के तो देखिए, पता नहीं वकील साहब लोग गाँव के हैं कि नहीं, हम तो गाँव के हैं, हमने तो देखा है, कंसेंट से नपवाया भी है, हमारे सामने नपवाया गया है। हर प्लॉट दूसरे प्लॉट को इंटर किया गया, गाँव वाला बैठ के बुलाया था, हमें गाँव वाला बैठ के रिजॉल्व किया कि जो जहाँ है जिस रहने को, तो किसा का मकान टूटेगा? दैट इज अ डिफरेंट एरिया। आइडेंटिफिकेशन प्लॉट कीजिएगा ना, उसके बिना तो आप नहीं हो सकते। ये सिंपली सीधा है कि भाई ये चौहदरी है, चार वो भाई मिलकर बंटवारा करना चाहिए, चाहे पड़ोसी है, भाई 5 फीट हमारा ये जमीन है नाप के दिखा दी, बाउंड्री 5 फीट इधर करना है तो हम लोग कर लेंगे। बस आप मीडिएटर के रूप में वहां जाइएगा और दोनों पार्टी बुलाएगा तब, और उसको खाली हेल्प कर दीजिएगा। मीन्स वर्ड यूज करते हैं कि इट इज यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, यू आर नॉट एन एजुकेटर। तो कहाँ कर लीजिएगा, कहाँ से कर लीजिएगा? इट हैज टू बी फास्ट। और दूसरा की जमीन नाप लीजिए, ऐसा क्या मतलब है भाई? क्या एक सर्कल ऑफिसर को यह अधिकार है कि वह उस जमीन की नापी कर सके जिस पर पहले से किसी दूसरे पक्ष ने दावा कर रखा है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। झारखंड हाई कोर्ट की इस कार्यवाही में सर्कल ऑफिसर स्वयं मौजूद रहे ताकि माननीय न्यायालय के संदेह दूर हो सके। मामला एक ऐसी जमीन का है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति ने दावा दायर कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद सर्कल ऑफिसर ने उस जमीन की नापी कर दी। इस पर माननीय न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा कि जब किसी जमीन पर पहले से दावा लंबित हो तो ऐसी स्थिति में नापी संभव ही नहीं है। फिर सर्कल ऑफिसर ने ऐसा कैसे कर दिया? न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में अधिकार केवल सिविल कोर्ट के पास होता है और सर्कल ऑफिसर को दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को सुलझाने का कोई अधिकार नहीं है। यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।